जय हिंद दोस्तों, आज फिर एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा सेशन है वो है क्लास 9th का मैथ पढ़ने वाले हैं लोग। और मैथ का पहला एक्सरसाइज देखेंगे लोग। उसमें क्या क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन है उसको देखेंगे लोग। और संख्याएं जो हैं वो कैसी संख्याएं होती हैं उस संख्या के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संख्या के बारे में कि कौन कौन से संख्याएं होती हैं। तो जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या। वैसे ही आगे बढ़े तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। तो इन सभी संख्याओं के बारे में आइए अब जानते हैं परिमेय संख्या के बारे में और अपरिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो हम इसको हिटिंग डाल देते हैं, देख लेते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। ये हो गई हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये हमारी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को बोला जाता है इरेशनल नंबर। और ये हमारी हो गई वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। देखिए, परिमेय संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां q बराबर 0 नहीं हो, वो कौन सी संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। अगर परिमेय संख्या की बात करें तो इसे हम p/q अर्थात बोलें तो इसे भिन्न के रूप में हम लिख सकते हैं, यानी अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन इसका रूल क्या होता है, जो q है q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। तो जैसे हम परिमेय संख्या की बात करें, अगर 2 लेते हैं तो देखिए 2 भिन्न के रूप में है कि नहीं है? 2 के नीचे कुछ नहीं है यानी 1 है, तो ये हमारी कौन सी संख्या हुई? परिमेय संख्या हुई। इसके बाद हम ले लेते हैं 3/4। ये भी 3/4 भी भिन्न के रूप में है, यानी p/q के रूप में है, तो ये भी कौन सी संख्या हुई? परिमेय संख्या हुई। इसके बाद हम ले लेते हैं √4। √4 का मतलब हुआ है, देखिए इसका पूरा पूरा वर्ग निकल जाएगा, यानी इसका वर्ग क्या निकलेगा? 2। तो 2 भी हमारी क्या हुई? ये भी परिमेय संख्या हुई। अब आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि परिमेय संख्या आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब हुआ कि वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां q बराबर 0 के नहीं है। अब देखिए p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √2 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वैसे हुआ √3, यानी जो जिसका वर्गमूल जो हो पूरा पूरा वर्गमूल न निकले, वो क्या कहलाएगा? वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो ये हमारी सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं हैं। अब देखिए इसमें अपरिमेय संख्या में हम पाई को भी ले सकते हैं। पाई भी हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसका मान जो आता है 22/7, 22/7 ये हमारा परिमेय संख्या होते हैं। अब वास्तविक संख्या के बारे में देखते हैं। तो वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह से बनता है, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से वास्तविक संख्या बनता है। यानी वास्तविक संख्या में क्या होती है? परिमेय संख्या भी होती हैं और अपरिमेय संख्या भी होती हैं। इन्हीं दोनों के संयोग से वास्तविक संख्या बनता है। तो ये था संख्या के बारे में कुछ जानकारियां। अब हम देखते हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज जो है 1.1, उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन वाइज सभी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व इसको किया जाएगा, क्वेश्चन क्या है। तो चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है? तो देखिए इसका सॉल्यूशन जो होगा, इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या होगा? शून्य के बारे में बोल रहा है, यानी 0 के बारे में। तो 0 के बारे में बोल रहा है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है, इस अर्थात इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हाँ। इसको हम क्या लिख सकते हैं? हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है अर्थात इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं।
अब देखिए पी बटा क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे, तो जीरो हो गया, जीरो में 1 से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, पी बटा क्यू के रूप में हो गया। जीरो में 2 से डिवाइड करेंगे, या जीरो को हम 0/3 लिख सकते हैं। ऐसे ही 0/1, 0/2, 0/3 इस रूप में हम जीरो को लिख सकते हैं, अर्थात ये हमारी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है और क्या उसमें करना है, चलिए देखते हैं। उससे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन है क्या। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच कितने निकालनी है, तो ये देखिए 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो इसका ट्रिक समझिएगा, 6 परिमेय संख्या, जितनी परिमेय संख्या पूछेगा उसमें हम 1 जोड़ देंगे, जितनी परिमेय संख्या पूछेगा उसमें 1 जोड़ देंगे, और उस संख्या में 1 जोड़ने के बाद जितना आएगा उससे हम 3 और 4 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे और भाग करेंगे, यानी गुणा और भाग दोनों करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए जैसे बोल रहे हैं कि 6, कितना 3 और 4 के बीच कितना परिमेय संख्या निकालना है, 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो 6 बोल रहा है, तो सोल्यूशन अगर हम देखें इसका, तो सोल्यूशन में हम 6 में +1 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7, और 7 को हम क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच पूछ रहा है, तो 3 यहाँ लिख देंगे, 4 यहाँ लिख देंगे, और इसमें क्या करेंगे, 7 से गुणा भी कर देंगे और 7 से भाग भी कर देंगे। इसको सेम वही करेंगे, 7 से गुणा भी कर देंगे और 7 से भाग भी कर देंगे। यानी 3 और 4 के बीच में पूछा है, हमारा कितना संख्या पूछा है, 6 संख्या पूछा है। तो 6 में हम 1 जोड़ दिए, 7 आ गया, और 7 को हम क्या किए, 3 में गुणा भी किए और भाग भी किए। वैसा ही वही सेम काम किए 4 में, 7 से गुणा भी किए और भाग भी किए। इसको देखिए ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। इसको अगर हम करें तो 21/7 होगा, और इसको करें तो ये 28/7 होगा। अब देखिए 21/7 यानी 21/7 और 28/7 में हमको निकालनी है कितनी, 6 संख्याएं। तो देखिए 22/7, 22 के बाद 23/7, 23 के बाद 24/7, 24 के बाद 25/7, 25 के बाद 26/7 और 27/7। तो ये जो हमारी संख्याएं हुई, ये टोटल के टोटल 6 संख्याएं हुई, क्योंकि इन दोनों के बीच में निकलना था 21/7 और 28/7, अर्थात 3 और 4 के बीच में निकालना था संख्या। तो हम कितनी संख्या इसको गिन सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्याएं निकली, 6 संख्या, और 6 संख्याएं हमको निकालना था। ये सभी के सभी कैसे संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं, यानी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ये परिमेय संख्याएं हैं। तो 3 और 4 के बीच यही परिमेय संख्याएं निकलेंगी। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन जो बताए वो आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और उस क्वेश्चन में देखते हैं इसी टाइप पे वो भी क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे उसको बटा में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन हम एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद आगे उसको देखते हैं कैसे बनेगा वो। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है जैसे आप दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जैसे बनाए हैं सेम वैसे ही बनेगा, इसमें वही मेथड लगेगा, दूसरा कोई अलग से मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। बस वो भिन्न के रूप में नहीं दिया था, नॉर्मल 3 और 4 दे दिया था, और उसके बीच 6 परिमेय संख्या निकालना था उसमें। लेकिन इसमें जो है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालने हैं। तो हम क्या बताए थे उसमें, बताए थे कि जितनी परिमेय संख्या पूछे, यानी जितनी परिमेय संख्या निकालनी हो उसमें हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। तो ये जो सोल्यूशन देखिए यहाँ पे 5 पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पे 5 पूछ रहा है, तो 5 में हम क्या कर देंगे, 5 में हम 1 जोड़ देंगे तो हमारा 6 आ गया। 5 में 1 जोड़े तो 6 आ गया। अब इसको लिख लेंगे, ये हो गया 3/5 और ये 4/5। अब इसको हम क्या करेंगे, 6 से गुणा और भाग करेंगे, दोनों करेंगे, इन 6 से गुणा भी कर देंगे और 6 से भाग भी कर देंगे। यहाँ भी 6 से गुणा कर देंगे और 6 से भाग कर देंगे। इसको देखिए कितना आता है, या एक स्टेप इसी में देख लेते हैं। 36 18 यानी 3 छक 18 हो जाएगा, 18 लिख दिए, और 6 पचे 30 लिख दिए। यहाँ पे वही काम करेंगे, 4 छक 24, 24 लिख देंगे और 6 पचे 30 लिख देंगे। और देखिए अब इस 18 के बाद आप देखिए क्या हुआ, 18 के बाद 19/30, 19 के बाद 20/30,
20 के बाद 21/30, 21 के बाद 22/30 और 22 के बाद 23/30। तो ये हमारी जो संख्या निकल के आई, ये जो संख्या निकल कर आई, यही हमारी क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्याएं हैं। देखिए आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी 5 परिमेय संख्या है किसके किसके बीच, 3/4 और 4/5, सॉरी 3/5 और 4/5 के बीच। तो ये जो था 3 नंबर क्वेश्चन था, और 3 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व किए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन होगा, यानी लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चलिए उसको लिख लेते हैं। तो चलिए आज का जो लास्ट प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं और देखेंगे उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ये उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखिए जैसे कि देख पा रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन दे रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए प्राकृत संख्या हम क्या बताए थे, प्राकृत संख्या बताए थे कि वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। तो प्राकृत संख्या हमारे 1 2 3 4 5 ये सभी की सभी प्राकृत संख्या है। अब पूर्ण संख्या क्या है, इसी में हम क्या करें, 0 को जोड़ लें तो ये पूर्ण संख्या बन गई है। पूर्ण संख्या अब बोल रहे हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए प्राकृत संख्या सभी है ना इसमें, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या जो होगी एक पूर्ण संख्या भी होगी। तो पहले हम लिख देंगे पहला क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो क्या है, सत्य है। और सत्य क्या है, सत्य क्यों है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या जो होती है वो एक पूर्ण संख्या भी होती है। लेकिन अगर ये पूछ दे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है तो ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। हाँ कुछ पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। 0 को अगर हम ले लें तो 0 हमारी पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए हमारे क्या होगा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या जो होगी वो प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। तो पहला क्वेश्चन था प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, जिसका आंसर है सत्य है। यह सत्य है क्योंकि सत्य और असत्य में से हमको चुनना है, तो यह सत्य है। और क्यों सत्य है, तो क्योंकि प्रत्येक जो प्राकृत संख्या होती है वो पूर्ण संख्या भी होती है, सत्य है। कारण इसका मैं बता दिया, कारण क्यों ये सत्य है, सत्य है क्योंकि कारण बता दिया कि प्रत्येक जो प्राकृत संख्या होगी वो पूर्ण संख्या भी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये सही है कि गलत है, असत्य है या सत्य है, इसको देखना है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती है। तो देखिए हम यहाँ तक क्या समझे थे, इसी में हम समझ लेते हैं। यहाँ तक समझे थे कि ये पूर्ण संख्या हुई, पूर्ण संख्या हुई ना। पूर्ण संख्या में अगर हम सिर्फ ऋणात्मक संख्या जोड़ दें, यानी इसी में अगर हम ऋणात्मक संख्या जोड़ ले तो ये हमारी कौन सी संख्या बन जाएगी, पूर्णांक संख्या बन जाएगी। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो ये असत्य होगा। क्यों असत्य होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या जो होती है धनात्मक होती है और पूर्णांक संख्या ऋणात्मक धनात्मक दोनों होती हैं। तो इसलिए धनात्मक तो सभी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, धनात्मक की जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं वो सभी की सभी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। लेकिन ऋणात्मक की जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या नहीं होगी, इसलिए क्या हो जाएगा, यह असत्य है, असत्य है। और क्यों असत्य है, क्योंकि क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं संख्याएं प्राकृत ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती हैं, लेकिन पूर्ण नहीं होती है।
देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती है। तो इसका आंसर जो है असत्य है, यह असत्य है, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्या तो होती हैं लेकिन पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, इसलिए यह कथन असत्य है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 4 का 3 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 3 नंबर में बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए ये असत्य है, ये असत्य है। क्यों असत्य है तो इसको समझिए, असत्य है। देखिए असत्य क्यों होगा, क्योंकि 3 बटा अगर हम 5 लिखते हैं यहाँ पे, तो 3/5 तो हमारा क्या है, परिमेय है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है यानी गिनती की संख्या जिसमें 0 शामिल हो और क्या हो, अनंत तक जाए, वो कौन सी संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो अर्थात ये 3/5 हमारा परिमेय है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह असत्य है। तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ मैं आज का वीडियो जो है उसको समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, उपयोगी लगा है, तो आप हमारे चैनल कंबाइंड एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।